जय माता दी भक्तों, जय माता दी, जय माँ अमदान वाली, जय माँ पटियाले वाली, जय माँ कलकत्ते वाली, जय माँ भद्रकाली, जय माँ शेरा वाली, जय बाबा बालकनाथ, जय पीरां दी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय माता दी। आप सभी भक्तों को माता रानी की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे, ठीक ठाक होंगे, ऐसी माता रानी से कामना करते हुए तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। काफ़ी सारे बच्चों का एक सवाल रहता है, पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी इस पर तो शायद वो देख नहीं पाते होंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी पहले की है। तो ये सवाल हमेशा रहता है कि जब भी हम पूजा पाठ कर रहे होते हैं तो हमारे पैर के जो अंगूठे हैं वो क्यों हिलते रहते हैं। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे बच्चों के, बहुत सारे भक्तों के, जब भी आप पूजा पाठ करते हो तो वो अंगूठे ऐसे करके हिलते रहते हैं। ठीक है, दोनों पैर के अंगूठे ऐसे चलते रहेंगे, लेकिन वो किस समय पर और कब कब चलते हैं पहले मैं इस बारे में आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अच्छी लगे तो इसे शेयर कीजिएगा ताकि ये जानकारी सब तक पहुंच सके। देखो, आप जो भी पूजा पाठ कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, ठीक है, तो ये हमेशा ही जो भक्ति पूजा पाठ करते हैं ये अक्सर ये बातें, ये चीज़ें उन्हीं के साथ होती हैं। तो उसी विषय के ऊपर ये वीडियो बनाकर मतलब आप सबके सामने ये विचार साझे करता हूँ, जो भी हमारे अनुभव हैं, जो हमें विचार हैं हमारे, जो हमें इन चीज़ों का अनुभव होता है, जो इस बारे में हमें पता है, इन चीज़ों को हम आपके साथ साझा करते हैं ताकि आप सबको भी इन चीज़ों की जानकारी मिल सके कि आपके साथ ऐसा क्यों होता है क्योंकि बहुत कम लोगों को ये चीज़ें पता होती हैं, बहुत कम भक्तों को ये चीज़ें पता होती हैं। मैंने एक वीडियो डकार के ऊपर भी बनाई थी, तो मैंने उस वीडियो को भी आज बैठा था मैं, और मैं उसके ऊपर एक यूट्यूब के ऊपर मैंने सर्च करा तो उसमें 2-4 वीडियोस और निकल कर आई, जिसमें डकार के ऊपर जो वीडियो बना रखी थी वो बिल्कुल भी मुझे ठीक तरह से मिली नहीं, अलग अलग पर्सन ने बना रखी थी। क्योंकि जो डकार की वीडियो है वो भी, उसके बारे में भी हर किसी को नहीं पता कि डकार इंसान को क्यों आते हैं। ठीक है, तो पहले आप इस वीडियो के ऊपर बात करते हैं, एक वीडियो और डकार के ऊपर बनाकर जल्दी शेयर करूँगा मैं। तो जब ये पैर के अंगूठे कब कब हिलती हैं, सबसे पहले तब हिलेंगे जब आप पूजा पाठ भक्ति कर रहे होंगे, जप कर रहे होंगे। उस समय पर जैसे जैसे आप जप करते चले जाओगे तो आपके पैर के अंगूठे हिलने शुरू हो जाते हैं। या फिर कभी भी भजन चल रहे होते हैं, कीर्तन चल रहा होता है, भजन के माध्यम से जब आप भजन सुन रहे होते हो, आप भजन सुनने में मस्त होते हो, तो उस समय पर आपके पैर के अंगूठे चलते हैं। सेकंड, तीसरा, जब आपके पैर के अंगूठे जब चलेंगे जब आप किसी भी 2-4 इंसान के साथ बैठे हो, किसी भी थर्ड पर्सन के साथ बैठे हो, सेकंड पर्सन के साथ बैठे हो, तो आप जब उनके साथ भक्ति से रिलेटेड बातें करोगे, ठीक है, जब उनके साथ अपने विचार रखोगे या उनके विचार सुनोगे या भक्ति से रिलेटेड बातें होंगी, तो आपके तब भी पैर के अंगूठे चलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, या फिर आप किसी के बारे में कुछ बताने की कोशिश करते हो कि किसी के बारे में उसे देखने के बाद किसी के बारे में कुछ ऐसी बातें जो अगले इंसान की ज़िंदगी के अंदर कुछ रुकावटें होती हैं, किसी नेगेटिव ऊर्जा के कारण वो शरीर से प्रभावित होता है, या उसकी चीज़ें नेगेटिव ऊर्जा के कारण रुकती हैं, या उसकी सिद्धि जो जीवन है उसके अंदर अनेकों परेशानियाँ होती हैं, जब जब आप उसके बारे में भी बताना शुरू करते हो, जिन बच्चों पर वो कृपा बन जाती है, ठीक है, कि वो बता पाते हैं, उनको ऐसा अनुभव होता है, या उनके जो मतलब मन मंदिर में है वो ऐसा विचार आता है कि मैं उसे बताऊं, तो उस समय पर भी आपके पैर के अंगूठे आप कभी नोटिस कर लीजिएगा, वो पैर के अंगूठे आपको हिलते हुए ही मिलेंगे जब आप उनसे बात कर रहे होंगे। ठीक है, या फिर अक्सर उस समय जब आप अकेले बैठे हो और आपका ध्यान है, अचानक से देवी देवताओं की तरफ लग जाए, अचानक से आप किसी देवी देवता से रिलेटेड बातों को सोचने लगो, आप अध्यात्म की तरफ अपना ध्यान खींच लो, तो उस समय पर भी जब ध्यान करते करते आप अचानक से जप करने लगो या आप मानसिक जप करने लगो, तो उस समय पर भी पैर के अंगूठे आपके हिलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, मतलब पूर्णतः बात यही है कि पैर के अंगूठे तभी हिलेंगे जब आप कहीं पर भी देवताओं के प्रति आपके भाव, उनके प्रति आपके भाव निकल पड़ेंगे, चल पड़ेंगे, आप सोचने समझने की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी, और आप जैसा भी देखोगे कि उस समय पर जो भी आप भक्ति से रिलेटेड बात कर रहे हो, किसी को समझा रहे हो, बता रहे हो, जब भी आपको भाव लगने शुरू हो जाएंगे भगवान की तरफ, तो आपके पैर के अंगूठे चलने शुरू हो जाते हैं। तो ये क्यों होते हैं, इसी विषय में आपको बताऊंगा। ये इसलिए होते हैं क्योंकि जब जब आप अपना जप तप करते हो, ठीक है, आपके शरीर पर शक्ति का प्रभाव बढ़ता है, कुछ बच्चों के ऊपर शक्ति खेलती है, ठीक है,
शक्ति खेलेगी तो वो शक्ति निरंतर जब जब वो याद करते हैं तब तब वो शक्ति शरीर पर आती है। और जो आपको कोई भी ऊर्जा है, चाहे वो माँ की ऊर्जा है, चाहे वो किसी देवते की ऊर्जा है, चाहे पीर फकीर की ऊर्जा है या किसी नाथ की ऊर्जा है, ठीक है, जैसे जैसे वो ऊर्जा आपके शरीर पर खेलती है तो वो अक्सर खेलते खेलते वो चीज़ आपके शरीर पर रमने लग जाती है। ठीक है, जब आपके शरीर पर रमना मतलब ये होता है कि वो आपके शरीर के ऊपर अपना जो उसकी ऊर्जा है वो आपका शरीर उसको रोकने लग जाता है, उसको धारण करने लग जाता है अपने शरीर के ऊपर। ठीक है, वो चीज़ आपके अंदर जागृत होने लग जाती है। तो जब जब वो चीज़ आपके ऊपर जागृत होने लग जाती है तो वो समय आने पर वो चीज़ें अक्सर आप कहीं पर भी बैठोगे ना, वो आपकी मर्जी के बिना आपके शरीर पर नहीं खेलती हैं। जब आप बात करने लग जाते हो, कुछ भी किसी को बताने लग जाते हो, तो वो चीज़ खेल रही होती है आपके शरीर के ऊपर, लेकिन कहाँ खेल रही होती है, आपके पैर के अंगूठे चलेंगे। ठीक है, 99% भक्तों के जो भी बच्चे हैं उनके पैर के अंगूठे ही चलते हैं। ठीक है, कुछ जो नाच से रिलेटेड बच्चे होते हैं उनकी उंगली चलने लग जाती है। ठीक है, जब भी वो ऐसे करके बैठे होंगे तो अक्सर उनकी उंगली के अंदर ऐसे वाइब्रेशन रहेगी और इसी वाली में रहेगी। ठीक है, वाइब्रेशन रहेगी इसी उंगली के अंदर और वो ऐसे हिलती रहेगी और वो बच्चा बात करता रहेगा, वो किसी को भी कुछ भी बताना शुरू करेगा तो वो अक्सर वो बातें सत्य ही होती हैं, सामने वाला इंसान वो सत्यता ही बताता है। तो जब आप किसी कीर्तन में जब बैठे हो, जब कहीं जागरण में बैठे हो, वहाँ पर भी आपको पेशी नहीं बनेगी और वो पेशी ना बनते हुए आपका जो पैर का अंगूठा है वो हिलता रहेगा। वो पेशी आपको लग चुकी होगी वहाँ पर। ठीक है, आपको भाव भी पैदा हो चुके होंगे, आपका जो आपकी जो मतलब कि कहने का मतलब है जो आपका कर्म है वो जुड़ चुका होगा वहाँ पर। ठीक है, आपका मन मंदिर जुड़ चुका होगा, आपको पता लग जाएगा कि आप देवते के चरणों में जुड़ चुके हो, आपके पैर के अंगूठे चलेंगे और आपको एक अलग ही नशा आपके शरीर के ऊपर रहने लग जाएगा। लेकिन आप पर चाह कर भी वो पेशी नहीं आएगी। ठीक है, ना ही वो पेशी खेलेगी। चाहे कोई सामने वाला भक्त भी अगर आपको छेड़ भी रहा होगा ना आपके मुताबिक ऐसे ऐसे भजन चला कर कि ये इंसान खेले, तो अगर आप परिपक्व हो चुके हो, पक्के हो चुके हो, तो आपके पैर के अंगूठे चलते रहेंगे लेकिन सेकंड शरीर का कोई भी हिस्सा नहीं हिलेगा। ठीक है, लेकिन आप पर एक ऊर्जा जिसका आप पर प्रवेश हो चुका होगा, जो आप पर बन चुकी होगी, उसका आपको महसूस होना जरूर शुरू हो जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि मेरे ऊपर माँ मेरी देवी का देवते का रंग आ चुका है और वो मेरे पैर के अंगूठे चल रहे हैं। उनसे एक मस्ती आपको शरीर के अंदर अलग ही होगी, लेकिन आपका शरीर खेलेगा नहीं। ठीक है, तो जब भी आप देवी देवता की सेवा करते हो, अक्सर माता के भक्तों के साथ ही ऐसा होता है। हर देवी देवते की सेवा करोगे तब भी होता है, लेकिन माँ के बच्चों के साथ अक्सर ये चीज़ होती है। ठीक है, तो पैर के अंगूठे चलते हैं तो उस समय पर माँ का रंग, माँ की ऊर्जा आप पर चल रही होती है। आपने सिर्फ उस चीज़ को महसूस करना है हमेशा कि जब जब आपके पैर के अंगूठे चलेंगे, जब आप किसी को बता रहे हो या कुछ भी आप बातचीत कर रहे हो या देवी देवता के रंग में बैठे हो, तो वो अक्सर जो पेशी होती है वो आपकी लग चुकी होती है शरीर के ऊपर, उनकी ऊर्जा आपके शरीर के ऊपर पहुंच चुकी होती है और जो भी आप बात करते हो उस ऊर्जा के ही रंग में जाकर करते हो। देवीय कृपा आप पर हो चुकी होती है, जिसके माध्यम से जो भी बात आप करोगे वो बिल्कुल एग्जैक्ट जाएगी, बिल्कुल परफेक्ट जाएगी। कभी भी किसी भी चीज़ को लेकर चिंतित मत हो कि पैर के अंगूठे चलते हैं या हमारे ऊपर पेशी नहीं बनती है उस समय पर। तो आप ये समझ लीजिए कि ये एक तरह से आपके ऊपर पेशी ही है। ठीक है, ये आपकी पेशी की ही ऊर्जा है जो आपके पैरों के अंगूठों के ऊपर चलती रहेगी और आप चाह कर भी इसे रोकना चाहोगे ना तो ये चीज़ रुकती नहीं है, ये चीज़ अक्सर चलती रहेगी और ऐसे स्पीड से चलती रहती है। कई बच्चों की तो बहुत स्पीड चलती है। ठीक है, और जब तक वो बातचीत करते रहेंगे वो पैर के अंगूठे चलते रहेंगे। जहाँ बात थमेगी, जहाँ बात रुकेगी, तो ये पैर के अंगूठे भी वहीं रुक जाते हैं। जहाँ पर बच्चा नॉर्मल स्थिति में पहुँच जाता है, जब उसे लगने लगता है कि हाँ हम नॉर्मल हैं, हम बात कर रहे हैं नॉर्मल और बातें हमारी चल जाती हैं, या फिर भक्ति से रिलेटेड बात से हम बाहर आ जाते हैं, तो वो चीज़ें वहीं पर रुक जाती हैं क्योंकि वहाँ पर ऊर्जा शांत हो जाती है बच्चे के ऊपर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको इस चीज़ के बारे में पता लग ही गया होगा। मैंने आपको सीधा सीधा बताया कि जब आप जब तब करते हो तब ये होता है, जब आप किसी से रिलेटेड भक्ति से रिलेटेड बात करते हो तब होता है, जब आप जागरण में बैठते हो, कीर्तन में बैठते हो तो ये चीज़ तब होती है, जब आप किसी को पूछा के माध्यम से यानी कि अपने अनुभव के माध्यम से किसी को कुछ बताना शुरू कर देते हो तब होता है, जब आपको प्रेरणा लगती है, जब आप दूसरे को बताते हो तो ये चीज़ तब होती है। ये प्रेरणा भी तभी लगती है जब ऊर्जा आपके ऊपर होती है। ठीक है, तो आप यकीन रखिए, इस चीज़ को हमेशा अच्छे से समझिए कि जब जब ऊर्जा लगेगी तब तब पैर के अंगूठे हिलेंगे और वो ऊर्जा आप ही की देवी कृपा, आप ही की देवते की कृपा, जिस भी देवी देवता की आप सेवा कर रहे हो उनकी कृपा के अनुसार ये चीज़ होती है। ठीक है, तो जिसको ये वीडियो अच्छी लगे वो लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ जय माता दी आप सभी को। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।